हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातलाना हमले में शहीद। इसराइल ने तेहरान में उनकी क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया, एक मुहाफिज भी जाँ बहक। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। मंगल को ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की थी। इस्माइल हनिया की शहादत पर रामुल्लाह और नाबलस में आम हड़ताल। बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का ऐलान। अल नजारा यूनिवर्सिटी में सोख क्लासेस मुअत्तल। हमास के सरबराह और फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया की फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक के लिए क़ैद व बंद की सहुबतें बर्दाश्त की, जिला वतनी भी काटी। इस्माइल हानिया की बहन, 3 बेटों और 4 पोतों समेत ख़ानदान के 13 अफराद को शहीद किया गया। आज़ादी की तहरीक के लिए उनका फ़आल किरदार और बेमिसाल कुर्बानियाँ अमर हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ससुर की शहादत पर इस्माइल हनिया की बहू का जज्बाती पैगाम। बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। हमास के सरबराह की शहादत को खानदान के लिए बड़ा एजाज करार दे दिया। हमास ने इस्माइल हनिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दी, बदला लेने का ऐलान। सहूनियत के खिलाफ जहाद किसी सूरत कमजोर नहीं होगा। बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग भरपूर तरीके से जारी रहेगी और उसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। तर्जुमान हमास का बयान। इसराइल सुर्ख लकीरों को उबूर कर गया। सिहोनी रियासत ने मामलात को जामे जंग की तरफ धकेल दिया। पॉपुलर फ्रंट फ़लस्तीन का जद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नामुमकिन करार दे दिया। ईरानी क़यादत ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर आला सिक्योरिटी क़यादत का इजलास बुला लिया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल मशावरत करके रद्द-ए-अमल देगी। इजलास में पासदारान इनक़लाब के सीनियर कमांडर्स भी शरीक होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़ को अटूट करार दे दिया। इसराइल ईरानी सरजमीन पर 2021 में ईरान की अहम शख्सियत और जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को रिमोट कंट्रोल बम से कत्ल और मई 2022 में तेहरान में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कर्नल सैयद खुदाई को भी कत्ल कर चुका है। अमरीका को खित्ते में जंग फैलने के खदशात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरिक़ वस्ता की जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। रूस ने इसराइली इक़दाम नाकाबिल कबूल जुर्म करार दे दिया। हनिया के कत्ल से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल साबित हो गया। इसराइली हुकूमत को अमन से कोई दिलचस्पी नहीं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का वाक़े पर इज़हार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली जारहत के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सरबरा JUI का आज़म। इस्माइल हनिया ने दुनिया की जालिम तरीन ताकतों का बेजिगरी से मुकाबला किया। इसराइल जबर से हमास का जज्बा खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह का शेर सुरखरू हो गया। ईरान का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी सरजमीन पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करता। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरी रहमान ने तेहरान की जानिब से सियासी कार्रवाई के साथ अस्करी एक्शन का भी इम्कान जाहिर कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत से खित्ते में बड़ी जंग के खतरात बढ़ गए। चीन की बीजिंग डिक्लेरेशन और रूम में जारी मुज़ाकरात दोनों सबूताज हो गए। नेतन्याहू ने वाशिंगटन दौरे के दौरान हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लिया होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी एक्शन की तवक्को जाहिर कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत हमास के लिए बड़ा नुकसान और ईरान की खुदमुख्तारी पर हमला करार। खित्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। गाजा में जंग बंदी के इम्कानात भी मादूम हो गए। दिफाई और आलमी उमूर के माहिरीन को खदशात। 2 ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कुरम में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के MNA हमीद हुसैन की क़यादत में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द से मुलाकात में मामला हल करने के लिए मदद फराहम करने की पेशकश। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज। शुरका के लिए तगड़े नाश्ते का एहतमाम। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। नेपरा बिजली 2 रुपये 63 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से 23 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गिलगित बल्दिस्तान में बारिशों और सैलाब से सड़कें बंद। नीलतर वादी में पुल बह गया। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी की जाली नाजेबा वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज खत्म। कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। बातचीत के लिए फौज से अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI सिक्योरिटी रिस्क हैं। पहले कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो। अता तारड़ के वार।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کارکنان کے خلاف تھانہ کوہنہ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل انتظامیہ نے منتقلی کی تصدیق کر دی۔ رؤف حسن کو 26 جولائی کو ایف آئی اے اسلام آباد نے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ فوری کھولنے کا حکم۔ عمارت میں آگ سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات کی بھی ہدایت۔ عدالت نے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کا سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کے بعد پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دینے والی جماعت کو نشستیں نہیں مل سکتی۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر اعتراض، ارکان کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانا نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ عہدے سے سبکدوشی کے لیے 2 ہفتوں کا نوٹس۔ گریڈ 21 کے ان لینڈ ریونیو سروس کے افسر کو 25 فروری 2025 کو ریٹائر ہونا تھا۔ جہلم میں دن دہاڑے لوٹ مار، تھانہ سٹی کی حدود میں ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹر اور اہلیہ کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے حملے، بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 74 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے قتل کا بھی دعویٰ۔ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر رکھی تھی۔ شہر کے علاقے ساؤتھ پورٹ کے مسجد کے باہر سفید فام انتہا پسند گروپ کے اراکین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مشتعل مظاہرین نے مسجد کے باہر کھڑی پولیس وین کو آگ لگا دی۔ مسجد اور اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ایئر اسٹارمر کا پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ پیرس اولمپکس میں جاپان 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، فرانس دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر۔ امریکہ بھی پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب۔ ویمن کے 100 میٹر بٹر فلائی ایونٹ میں ٹوری ہیسک نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ اور مشہور اسٹیج اداکار اور کامیڈین سردار کمال انتقال کر گئے۔ سردار کمال دل کے عارضے میں مبتلا تھے، ان کی تدفین فیصل آباد میں ہوگی۔